तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। गाइस उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, कुल मिला के 6 कंपोनेंट्स हैं और वो कुल मिला के 120 मार्क्स के हैं और उन्हीं में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का। तो गाइस इसमें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की, उनके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल एंट्री क्या होती है, डिटेल्ड वीडियोस विद एनालिसिस मैंने इसके ऊपर भी डिटेल्ड लेक्चर बनाए हुए हैं। वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग क्या होती है गाइस, ये सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगी। तो गाइस मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि अगर ये वाली जो वीडियो है ये एमसीक्यूज की वीडियो है, जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो गाइज आप एग्जाम में आंसर को तब तक क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते जब तक आप जो है कंप्लीट नॉलेज उस टॉपिक के बारे में आपको ना हो। तो गाइज अपनी कंप्लीट नॉलेज के लिए मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ें चाहे किसी और से पढ़ें, लेकिन आपका कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आप जाकर एमसीक्यूज को हैंडल कर पाएंगे, अपनी सिलेक्शन फाइनल एग्जाम में ले पाएंगे। तो गाइज इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले देखते हैं कुछ खूबसूरत लाइनें। बहुत खूबसूरत लिखा है, क्या लिखा है, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। तो गाइस आर्थर एश ने ये लिखा हुआ है, तो बहुत खूबसूरत सी ये लाइनें हैं। गाइस मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें अभी रिलीज होने वाली हैं, यानी एक प्रकार का सिलेबस आया है, अभी इसका एग्जाम नहीं हुआ है। इसमें कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, लेकिन जो बाकी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसानी से अगर आप 15-20 दिन या 1 महीने की भी तैयारी करते हैं तो इस एग्जाम को बहुत अच्छे रैंक के साथ हैंडल कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपनी सिलेक्शन को ले सकते हैं। तो गाइस आपको परेशान नहीं होना है, आर्थर एश की इन बातों को याद रखना है। क्या लिखा है, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। स्टार्ट वेयर यू आर, आपके पास जो नॉलेज अभी तक है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आप उन्हीं के साथ स्टार्ट करिए। आपके पास जो चीजें हैं आप उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए, बेस्ट यूज करिए, जितना अच्छा आप यूज कर सकते हैं। और आप ये मत देखिए कि आपका पड़ोसी या आपका फ्रेंड कितने मार्क्स ले रहा है, कौन से मॉक टेस्ट में क्या कर रहा है। आप जितना अच्छा कर सकते हैं गाइज आप अपने एंड से करिए। अगर आप इन सारी बातों को करते हैं तो गाइज यही एक सक्सेस मंत्र है कि आपको वो सब अच्छे ढंग से करना है जो आप कर सकते हैं, जो आपके पास है, जितनी आप में कैपेबिलिटी है। अगर आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं तो गाइज आपके लिए बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट जो है वो आपका वेट कर रहा है। तो गाइस देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा चल रहा है जिसमें डेली का क्विज सेशन होता है 9 PM टू 10 PM। गाइस इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्विज की एक खासियत ये है कि इसमें केवल एक ही आदमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट नहीं करता है, इसमें लगभग सारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो अपने अपने एंड से यहाँ पर जिसको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, यानी गाइस अगर मैं एक तरफ से कहूं कि मल्टी व्यूज, यानी जब आपका एग्जाम सेलेक्ट किया जाएगा, एग्जामिनेशन पेपर जो है वो सेट किया जाएगा, उसमें 5, 7 या 10 लोग होंगे, लेकिन इसमें आपको 100 से ज्यादा लोगों का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। आपको ये देखने को मिलेगा कि 100 लोगों के अंदर सोच कैसी चल रही है और एग्जाम में पेपर कैसे आने वाला है। जो क्वेश्चन बार बार पोस्ट किया जाएगा, बार बार उसके रिगार्डिंग चर्चा होगी, तो गाइज इससे हमें ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी ये बार बार पूछा जा रहा है। तो गाइज इस ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप भी इसका पार्ट बनिए। मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि इस प्रकार के क्विज डिस्कशन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वो वाले देखने को मिलेंगे जो आप एग्जाम में देखेंगे। गाइस मैं आपको ये सुजेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए और बताइए कि मुझे एड मी इन जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट ग्रुप। तो गाइस इसका लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस इस डिस्कशन में हम देखेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वो एमसीक्यूज आपको केवल इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमने को मिलेंगे। ये पार्ट 1 है, आने वाले समय में आपको इसके अलग अलग पार्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो गाइस अकाउंटेंसी एंड बुक
कीपिंग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये लगभग 30 मार्क्स का है। इसके अलावा ये सारे कंपोनेंट्स हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में, टोटल इतने सारे टॉपिक्स हैं गाइज। ये टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं, 1 घंटा या 2 घंटा भी एक टॉपिक नहीं लेता, लेकिन अगर आप अच्छे ढंग से इन सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो गाइज मैं आपको यहाँ श्योरिटी देता हूं कि 30 में से आप 30 मार्क्स, 29 मार्क्स या 28 मार्क्स आराम से ले सकते हो और अपनी फाइनल सिलेक्शन जो है वो देख सकते हैं। तो गाइज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में अगर अकाउंटिंग का काम किया जाता है, अगर हिसाब किताब जो है वो करा जाता है, तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, कि क्या उसमें सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को देखने के लिए ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है बैलेंस शीट को मेंटेन करने के लिए कि कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है या कितना रेवेन्यू आ रहा है, क्या इसको मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया जाता है। या बोथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, या इन दोनों को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया जाता है, या ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया जाता है। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस को भी अकाउंट करना होता है, इसको भी मेंटेन करने के साथ बैलेंस शीट को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है किसी भी बिजनेस में की जाती है। अब क्या होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट कीप्स ट्रैक ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कि एक कंपनी में पैसे की ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही है, कितना पैसा बाहर जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, इस सब को मेंटेन करने के लिए ये एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है। इस ब्रांच को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, summarized and presented in a financial report or financial statement such as an income statement or a balance sheet। तो गाइस ये क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखकर ही एक प्रकार का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इन सारी ट्रांजैक्शंस को पहले सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है, समराइज्ड किया जाता है, उसके बाद प्रेजेंट किया जाता है, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई जाती है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसी को हम कई बार इनकम स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट का नाम भी देते हैं। तो गाइस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक डायरेक्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो गाइस मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, कि अकाउंटिंग से हमें किस प्रकार का इंफॉर्मेशन, किस प्रकार की सूचना मिलती है। ऑप्शन ए कह रहा है कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, की कॉस्ट और इनकम यानी कितना खर्चा हो रहा है, कितना प्रॉफिट या इनकम हो रहा है मैनेजर्स को, जो ये सारा मैनेज कर रहे हैं इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस को, क्या उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग सिस्टम। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, कि एक कंपनी का पर्टिकुलर ईयर में, किसी एक ईयर में उसकी टैक्स की लायबिलिटी, टैक्स उसको कितना पे करना है, क्या ये सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग। सी कह रहा फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, की एक इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, या ऑल ऑफ द अबव। हमने जितने भी ये ABC ऑप्शंस पढ़े हैं, क्या इन सब की इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। गाइस देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका करेक्ट आंसर। देखिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन कॉस्ट एंड income for managers companies tax liability for a particular year and financial conditions of the institutions। तो गाइस ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इस अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू मिलती है, हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी का टैक्स कितना बन रहा है, इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इसमें कितना इनकम हो रहा है, कितना इसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक प्रकार का पूरे बिजनेस में क्या हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको अकाउंटिंग से ही पता चलती है। तो गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है द लॉन्ग टर्म असेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कुछ वर्ड्स हैं, द लॉन्ग टर्म असेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, कुछ ऐसे असेट्स जिनको हम देख नहीं सकते, उनका कोई शारीरिक मुद्रा नहीं होता, बट आर राइट्स दैट हैव वैल्यू इज नोन एज, लेकिन उनकी वैल्यू होती है, उनकी कुछ कीमत होती है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है करंट असेट्स, बी कह रहा है फिक्स्ड असेट्स, सी कह रहा है इंटेंजिबल असेट्स, डी कह रहा है इन्वेस्टमेंट्स। तो गाइस देखते हैं हम इसका आंसर।
देखिए उसे कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो गाइस टेंजिबल और इनटेंजिबल मैं आपको बता दूं, इनटेंजिबल वो चीज होती है जिसे हम सिर्फ एक प्रकार के संज्ञान में लेते हैं, ना हम उसे देख सकते हैं, ना हम उसे छू सकते हैं, ना हम उसे महसूस कर सकते हैं, केवल अपने दिमाग में हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे क्या कह रहा है, द लॉन्ग टर्म असेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट्स दैट हैव वैल्यू इज नोन एज इंटेंजिबल असेट्स। जैसे आपके दिमाग के अंदर जो नॉलेज है वो भी आपका इंटेंजिबल असेट है। आपके पास एक बाइक है, वो टेंजिबल असेट है क्योंकि आप उसे देख सकते हैं। एन इंटेंजिबल असेट्स इज एन असेट दैट इज नॉट फिजिकल इन नेचर, जैसे गुडविल, ब्रांड रिकॉग्निशन। मानिए आज एडिडास का नाम बिकता है, उसके नाम के ऊपर बहुत सारी डुप्लीकेट चीजें भी बिकती हैं, लेकिन नाम एडिडास का है। देखिए ब्रांड का नाम बिक रहा है आज भी। या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स आर ऑल इंटेंजिबल असेट्स। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कुछ वर्ड्स हैं, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, आपको अलग अलग क्वेश्चंस में आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो गाइस कहने का तात्पर्य यही है कि देखिए सिर्फ एक ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें से आगे 5-6 क्वेश्चन केवल आप इस एक ही एक्सप्लेनेशन से निकाल सकते हैं। तो गाइस कहने का यही तात्पर्य है, मेरी यही कोशिश रहती है कि अगर मैं एक वीडियो में 10 क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूं तो 10 में से 5-6 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा, और कुल मिला के 10 क्वेश्चनों के अंदर ही 50-60 क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में एक ही एक्सप्लेनेशन में मिल रहे हैं। और इस एक्सप्लेनेशन का ये बेनिफिट होगा कि ये जो आपका ऑप्शन आ रहा है ये भी क्रिस्टल क्लियर होगा, और इसके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहां पर देखने को मिलेगी। तो गाइस इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, केवल हम उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे गुडविल हो गया, ब्रांड का नाम हो गया, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट्स। पेटेंट्स गाइस एक इस प्रकार का होता है, जैसे कोई एक इंसान मेहनत करके दवाई बनाता है, कोई मेडिसिन बनाता है, फिर वो उसकी पेटेंट ले लेता है कि इतने सालों तक, यानी पेटेंट लगभग 10 सालों की होती है, कि 10 सालों तक इस दवाई को कोई और जो है वो नकल करके कॉपी करके नहीं बनाएगा। यानी जो मैंने इतनी मेहनत करके बनाई है, कम से कम इस दवाई से जो 10 साल तक मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, जो प्रॉफिट होगा वो तो मुझे मिले। इससे क्या होता है कि ये जो इंसान एक दवाई बनाने में मेहनत करता है, ये आने वाले टाइम में कोई और प्रोडक्ट बनाने में भी मेहनत करेगा, यानी एक प्रकार से नई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होती हैं। तो गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये। द असेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो गाइस इकोनॉमी में या अकाउंटेंसी बुक कीपिंग में ये शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट पीरियड जनरली वो होता है शॉर्ट पीरियड हम उस पीरियड को कहते हैं जिसमें 364 डेज होते हैं, यानी 365 एक ईयर या उससे कम का पीरियड को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड में। और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कुछ ऐसे असेट्स जिनको हम शॉर्ट पीरियड में ही कैश में कन्वर्ट कर लें, उन असेट्स को क्या कहा जाता है। गाइस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन वन अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एवरी अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए कह रहा करंट एसेट्स, बी कह रहा फिक्स्ड एसेट्स, सी कह रहा इंटेंजिबल एसेट्स, डी कह रहा इन्वेस्टमेंट्स। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये जो करंट एसेट्स होते हैं इनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, और वो भी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज जनरली 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। The assets that can be converted into cash within a short period, that is 1 year or less, are known as current assets। तो करंट असेट्स किनको हम कहते हैं, जिनको हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर। करंट असेट्स इंक्लूड कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, स्टॉक इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड लायबिलिटीज एंड अदर लिक्विड एसेट्स। तो गाइस एक प्रकार का कहने का ये तात्पर्य है कि जिनको आप इजीली बेच सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। जैसे आपके पास कैश है तो कैश से मार्केट में जाकर आप कुछ भी खरीद सकते हैं, या कोई कैश के इक्विवेलेंट्स है जैसे गोल्ड हो गया तो गोल्ड को भी आप सेल करके जो है वो कुछ भी ले सकते हैं। अकाउंट्स अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो भी वो इजीली यानी 1 साल के अंदर ले सकते हैं। या इन्वेंटरी, इन्वेंटरी गाइस वो चीज होती है जिसको आपने सेल करने के लिए लाया हुआ, मानो एक कपड़े की दुकान है, उस कपड़े की दुकान पे 10 लाख का सामान है और वो 10 लाख का और सामान लाके अपने स्टोर में रख देता है, इसको वो सेल करके प्रॉफिट कमाएगा, तो जो उसके स्टॉक में है उसको इन्वेंटरी कहते हैं। या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कोई ऐसे बॉन्ड्स इसने खरीद कर रखे हुए हैं
कि वो इजिली कन्वर्टेबल हैं, कि कल वो जैसे ही मार्केट में जाएंगे वहां वो बिक के इसको कैश दे देंगे। तो गाइस कहने का तात्पर्य है कि जिनको आप इजिली मार्केट में जाकर बेच सकते हैं या अपनी मनचाही चीज खरीद सकते हैं, बेच कर आप कैश को ले सकते हैं, कैश खरीद सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको करंट एसेट्स कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस ये एग्जामिनेशन के लिए। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर। तो गाइस ये पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, मैंने रिसेंटली एक पिछली एक्सप्लेनेशन में आपको बताया। तो यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये क्या होते हैं। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर, ऑप्शन ए कह रहा करंट असेट्स, बी कह रहा फिक्स्ड असेट्स, सी कह रहा इंटेंजिबल असेट्स, डी कह रहा इन्वेस्टमेंट्स। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इंटेंजिबल असेट्स की मैंने आपको बताया कि इनका कोई भी फिजिकल जो नेचर है वो नहीं होता है, यही कारण है कि इनको इंटेंजिबल असेट्स कहा जाता है। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर इंटेंजिबल असेट्स। एन इंटेंजिबल असेट इज एन असेट दैट इज नॉट फिजिकल इन नेचर। Goodwill, brand recognition and intellectual property such as patents, trademarks and copyrights all are intangible assets। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना है कि आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगे कि इसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, केवल जान सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर इस प्रकार की कोई चीज आपको मिलती है तो वो इंटेंजिबल असेट होगी। एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग आपने यहां पर अप्लाई करनी है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था डेट्स विच आर टू बी रिपेड विद इन शॉर्ट पीरियड ईयर आर लेस आर कॉल्ड एज। कि कुछ ऐसा कर्ज जो आपको 1 साल या 1 साल के अंदर पे करना है उसको आप क्या कहोगे। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि शॉर्ट पीरियड किसको कहते हैं, जो ईयर या फिर ईयर से कम हो, और उसको हम किसके साथ इक्वेट करते हैं मैं आपको बता चुका हूं और बताऊंगा भी। और ये ऑप्शन आपको ढूंढ के निकालना है कि एक ऐसा कर्ज जिसको आपने 1 साल या 1 साल के अंदर देना है उसको क्या कहेंगे, कौन सी लाइबिलिटी वो होगी। ऑप्शन ए कह रहा है करंट लाइबिलिटीज, बी कह रहा है फिक्स्ड लाइबिलिटीज, सी कह रहा है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज, डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है करंट लाइबिलिटीज। करंट से आपका यही तात्पर्य है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, यानी 1 ईयर या 1 ईयर से भी कम होगा। The debts which are to be repaid within a short period year or less are known as current liabilities। कि ऐसा कोई भी कर्ज आपने लिया है और उसे 1 साल या 1 साल के अंदर देना है तो उसे क्या कहा जाएगा, करंट लाइबिलिटी कहा जाएगा। Current liabilities are a company's debts or obligations that are due within 1 year or within a normal operating cycle। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, द सेल्स इनकम क्रेडिट एंड कैश ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड। कि एक कंपनी में कितनी सेल हो रही है एक गिवन पीरियड में, मानिए 1 साल में या 1 महीने में उसने टोटल कितनी सेल की है, उसको क्या कहा जाता है। ए कह रहा है ऑप्शन ट्रांजैक्शंस, बी कह रहा है सेल्स रिटर्न्स, सी कह रहा है टर्नओवर, डी कह रहा है परचेज रिटर्न्स। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसे कहा जाता है टर्नओवर। एक बिजनेस में कितनी सेल हो रही है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसे क्या कहा जाता है, टर्नओवर। द सेल्स इनकम क्रेडिट एंड कैश ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड टर्नओवर। In the investment industry, turnover is defined as the percentage of a portfolio that is sold in a particular month or year। तो गाइस किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को यहां सेट किया जा सकता है और उसमें एक कंपनी में, एक बिजनेस में टोटल सेल कितनी हुई है उस सेल को टर्नओवर कहा जाता है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। तो गाइस ये वाली वीडियो जो इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है, बार बार किया है, और काफी सारे एमसीक्यूज जो हैं हमने क्विज डिस्कशन में भी डिस्कस किए हुए हैं। गाइस आप ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या कह रहा है कि कोई एक रिटर्न का एविडेंस, अगर बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है, मानिए एक दुकानदार ने कोई चीज बेची है किसी कस्टमर को और कस्टमर ने उसको पैसे दिए हैं और पैसे लेकर दुकानदार ने उसको एक रिसीप्ट भी दी है, उस रिसीप्ट को क्या कहा जाएगा, वो एक प्रकार का सबूत है कि ये इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है, उस रिसीप्ट को क्या कहा जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है जर्नल, बी कह रहा है लेजर, सी कह रहा है लेजर पोस्टिंग, डी कह रहा है वोचर।
तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसे कहा जाता है वोचर। वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग एक टॉपिक है हमारे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के सिलेबस में गाइस, काफी डिटेल में मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए, एग्जाम क्लियर करके अपनी सिलेक्शन को श्योर कीजिएगा। तो क्या है वोचर? एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वोचर। कि कोई भी रिटन एविडेंस, कि मैंने आपको बता दिया कि एक पर्ची पर वो आपको लिख के देगा कि हमने आपको ये चीज सेल किया और आपने इसके बदले में हमें इतना अमाउंट पे किया है, और इसको क्या कहेंगे पर्ची को? इसे वोचर कहा जाता है। वोचर्स आर द प्राइमरी एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस। तो गाइज ये प्राइमरी एक प्रकार का, सबसे पहले अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस में किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन होती है, कोई चीज ली जाती है और उसके बदले में पैसे दिया जाता है, तो ये वोचर ही एक ऐसी चीज है जो एक प्रकार का एविडेंस है किसी भी बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन के लिए। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस गेन्स एंड लॉसेस इज। कि एक ऐसा अकाउंट अगर बिजनेस मेंटेन करता है जिसमें वो रिकॉर्ड करता है कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, इस प्रकार के अकाउंट को क्या कहा जाता है? यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है पर्सनल अकाउंट, बी कह रहा है रियल अकाउंट, सी कह रहा है नॉमिनल अकाउंट, डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसे कहा जाता है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। The account that records expenses, gains and losses is nominal account. A nominal account is an account in which accounting transactions are stored for one fiscal year. तो गाइस लेजर की तरह ये कंप्लीट हिस्ट्री के साथ नहीं होता। जनरली एक फिजल ईयर आपका 1 अप्रैल, किसी भी साल का 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक होता है। एक फिजल ईयर में इस प्रकार की अगर रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, गेन या प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, इस सारे रिकॉर्ड को मेंटेन किस अकाउंट में किया जाता है, उसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स। कि रियल अकाउंट का क्या काम है, इसमें किस प्रकार के रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है डीलिंग्स विद क्रेडिटर्स और डेटर्स। की कौन कौन सा पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है या बिजनेस किन को पैसा दे रहा है, इस प्रकार के रिकॉर्ड को क्या रियल अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। बी कह रहा है डीलिंग्स इन कमोडिटीज। की कमोडिटीज के बीच में किस प्रकार का रिलेशन, किस प्रकार की डीलिंग्स हो रही हैं, कौन सी कमोडिटी कितनी बिजनेस के अंदर आ रही है, कितनी सेल की जा रही है, क्या इस प्रकार के रिकॉर्ड को रियल अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। सी कह रहा है गेन्स एंड लॉसेस। की एक बिजनेस को कितना गेन हो रहा है, कितने लॉस हो रहा है, क्या इसको मेंटेन करने के लिए रियल अकाउंट का इस्तेमाल होता है। या डी कह रहा ऑल ऑफ द अबव। की सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए क्या रियल अकाउंट का इस्तेमाल होता है। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए डीलिंग्स इन कमोडिटीज। की कमोडिटीज यानी कमोडिटीज होती हैं कि वस्तु, मानिए एक शॉप है, उस शॉप में अलग अलग चीजें हैं, जैसे शुगर है, टी है, जैसे पोटैटो है, टोमेटो है, तो अलग प्रकार की कमोडिटीज कितनी शॉप के अंदर आ रही हैं, कितनी सेल हो रही हैं, इस सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो अकाउंट का इस्तेमाल होता है उसे रियल अकाउंट कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन है रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स डीलिंग इन कमोडिटीज। तो गाइस आपको ये डिस्कशन कैसा लगा गाइस, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है, कोई डाउट है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो गाइस बहुत सारे रास्ते हैं आपके साथ, आपके पास मेरे साथ बात करने के लिए। आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं almightyguidance@gmail.com, इस पर मेल कर सकते हैं। काफी ज्यादा मेल्स आती हैं और मैं रिप्लाई भी करता हूं गाइस। ये व्हाट्सएप नंबर है, मैंने आपको दे दिया कि इसमें डेली क्विज डिस्कशन होता है 9 PM to 10 PM। काफी सारे लोग इसमें रेगुलरली जुड़े हुए हैं और रोज जुड़ भी रहे हैं गाइस। काफी सारी क्वेरीज यहाँ पर भी क्लियर होती हैं। मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि आप इस नंबर पर मैसेज भेजिए, मैं आपको तुरंत तभी ऐड कर लूंगा। गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस आप लाइक करना ना भूलें। तो गाइस इसके साथ साथ आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये भी दे दूं कि टेलीग्राम पर आपको जाना है और टेलीग्राम पर ऑलमाइटी गाइडेंस को सर्च करके यहाँ पे ज्वाइन करना है। इसका आपको ये बेनिफिट होगा कि हर एक वीडियो का PDF आपको यहाँ पर मिलेगा। हर एक वीडियो सबसे पहले यहीं पर पोस्ट की जाती है। इसके अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स होती हैं, चाहे विजन IAS हो गया, इनसाइट्स हो गया, वजीराम हो गया, इसके अलावा दृष्टि या वगैरह और भी काफी सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब की मंथली मैगजीन्स यहाँ पर शेयर की जाती हैं। इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स भी शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी सारी बुक्स को PDF फॉर्म में यहाँ पर शेयर किया जा चुका है, किया जा रहा है और किया भी जाएगा।
गाइज ये एक मस्ट टू ज्वाइन आपके लिए एप्लीकेशन है। मैं आपसे यही सुजेस्ट करूंगा कि आपको अगर अपने मोबाइल में सबसे जरूरी कोई ऐप रखनी है तो आप टेलीग्राम को रखिए स्टडी पर्पज के लिए। गाइज फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन इस पर भी शेयर की जाती है। तो गाइज आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे, आप अपनी तैयारी को बूस्ट करें, एक अच्छे रैंक के साथ अपनी सिलेक्शन को लें, तो गाइज आपको क्या करना है, इस चैनल को नीडी एस्पिरेंट्स हैं जो ऑनलाइन या किसी भी प्रकार के पेड कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे गरीब बच्चों तक आपको ये वीडियोस, ये पीडीएफ शेयर करने हैं। और खुद आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी वीडियो या इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की जाए वो तुरंत एक मैसेज या अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप पर आ जाए। तो गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।